नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अभी क्लास 10th के NCERT बुक प्रश्नावली 3.6 का हम पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अभी तक जो है लगभग उस प्रश्न के अंदर यानी प्रश्न संख्या 1 में 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करवा चुके हैं और प्रत्येक वीडियो में एक एक प्रश्न लेकर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8 की, और ये एक्सरसाइज यानी 3.6 यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए देर ना करते हुए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है प्रश्नावली 3.6, जिसका 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, हर एक चीज़ को नोट कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा ध्यान दीजिए। 10/x प्लस का y फिर प्लस 2/x माइनस y और बराबर में कितना है तो 4 है। बराबर में कितना है, ये बराबर में तो 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 1 में जो 8 क्वेश्चन दिया गया है, सब में कुछ खास बातें हैं। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाला, उसके अंदर जिसमें x और y का मान मुझे निकालना होता है, सब के नीचे यानी हर के रूप में ही चर मान दिया रहता है, यानी कि x और y दिया रहता है। लेकिन इससे पहले वाला जितने भी प्रश्न मैंने देखा, सब में एक एक चर ही दिया रहता था, यानी कि क्वेश्चन हमारा इस तरीके से पूछा जाता था, 2/x प्लस 4/y करके ये मतलब इस तरीके से पूछा जाता था। एक गो चर एक के नीचे होता था, मतलब एक हर के रूप में होता था। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 7, इसमें 2 है, xy यहाँ भी है और xy यहाँ भी है। तो करना क्या होगा, ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनिए, इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 गुना 1/x प्लस y हम लिख सकते हैं। अगर आप कहेंगे क्यों लिख सकते तो समझिए, 10 के गुना 1 से करेंगे तो 10 होगा, बट्टा में x प्लस y हो गया। फिर से वो रूप चेंज किए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने समझाया था आपको। 2 गुना इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x माइनस y और बराबर का क्या है तो 4 है। ठीक है, ये मतलब पहला नंबर इक्वेशन को मैंने ऐसे विस्तार करके जो है लिखने का प्रयास किया। उसके बाद फिर से मैं आपसे अगर पूछूं कि सेम इसी प्रकार से इसको भी आप लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। जैसे आपके पास जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर इक्वेशन 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई और बराबर में ये कितना है तो -2 है। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 15 गुना 1/x प्लस वाई और इसको लिख सकते हैं 5 गुना 1/x माइनस वाई बराबर में -2। माइनस का कितना हो गया तो 2 हो गया। अब ज़रा ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/x प्लस वाई, यहाँ भी 1/x प्लस वाई, यहाँ 1/x माइनस वाई, यहाँ 1/x माइनस वाई, तो ये दोनों जगह बराबर है। हालांकि इसके पहले वाले में 1/x यहाँ होता था तो 1/x यहाँ होता था, तो कुछ उसको मानते थे आप, 1/x को माना जाता था। लेकिन यहाँ पर 1/x प्लस वाई दो जगह समान है, तो आप इसी को मान लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माना कि 1/x प्लस वाई को आप a मान लीजिए तथा 1/x माइनस वाई को आप b मान लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंक इसमें डाल ले रहा हूँ, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है ना, हल्का हल्का लिखता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। तो आपने क्या किया, 1/x प्लस वाई को a कहा और 1/x माइनस वाई को आपने b मान लिया। तो फिर करना क्या है, कुछ नहीं, बस सेम ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये जो आपने लिखा लिखेंगे आप यहाँ पर, इसलिए 10 गुना 1/x को क्या लिखें आप a, 10 गुना a 10 से हो जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस, ध्यान दीजिएगा, 2 गुना 1/x माइनस वाई को आपने क्या बोला b, तो 2b और बराबर में क्या चल रहा है 4। ये बन गया समीकरण आपका फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकेंड में आप ध्यान दीजिए, उसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो 15 और गुना 1/x को a कहा आपने तो a लिखिए, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, फिर 5 गुना 1/x माइनस वाई को आप b बोल रहे हैं तो b यहाँ पर हो जाएगा और बराबर में कितना है -2। ये समीकरण नंबर हो गया 2 आपका।
बात समझ रहे हैं कि नहीं? बात को समझिएगा, अगर समझ नहीं आए तो दोबारा देखिएगा और प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा। एक बार में सर कोई भी चीज़ संभव नहीं होता है कि एक बार में हम कंप्लीट कर सकते हैं, है कि नहीं? उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि गणित को अगर अच्छा बनाना तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि इस बड़े बड़े इक्वेशन को हमने एक छोटे से इक्वेशन एक चर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लुप्तीकरण विधि का इस्तेमाल कीजिए और किसी एक को लुप्त करके उसका मान आप निकाल लीजिए, है कि नहीं है? तो आपको यहाँ पर आसानी क्या रहेगा, b के गुणांक को बराबर करना। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस में ऑलरेडी दिया हुआ, आराम से कट जाएगा। तो इसके कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर इसमें 5 से गुना करना होगा और नीचे में कितना से 2 से। ठीक है ना? आपको लुप्तीकरण विधि समझ में आता होगा। अगर आपको लुप्तीकरण विधि नहीं समझ में आता है तो लुप्तीकरण का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। 5 का पहाड़ा 10 बार पढ़िए तो 10 पचे 50 हो जाएगा। 50a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10b और बराबर में हो जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, यहाँ गुना कीजिए। 15 दूना 30 हो जाएगा a और माइनस 5 दूना 10b और बराबर में 2 दूना कितना हो जाएगा, तो माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो गुना में 4 हो गया। ठीक है ना? चलिए अब ध्यान जरा दिखिएगा यहाँ पर, तो ये दोनों का कोफिशिएंट बराबर है, कट गया। 50 में 30 जोड़िएगा तो 80 हो जाएगा, है कि नहीं है? और यहाँ पर देखेंगे तो 20 में 4 घट जाएगा क्योंकि 4 माइनस में है। तो 20 में से अब अगर 4 को घटाना चाहते हैं तो बचेगा 16। ठीक है कि नहीं है? चलिए a का मान आप निकालेंगे तो 16 और इसके गुना में 80 भाग में आ गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए 16 से 80 काटिएगा, 16 पचे 80 कटेगा और a का मान सुंदर से निकल के आ गया 1/5, क्योंकि ऊपर 1 है और नीचे में 5। 16 कम 16, 16 पचे 80 कट गया। a का मान निकाल दिए आप। a का मान उठाकर समीकरण 1 या 2 में रखिएगा तो b का मान वहां से निकलेगा। तो सिंपल यहां पर आप लिखेंगे लाइन कि समीकरण नंबर 1 में a बराबर 1/5 रखने पर तो समीकरण नंबर 1 आपके पास है ये 10a प्लस का 2b और बराबर में कितना है, तो 4 है। इम्प्लाइज डेट 10 गुना a का मान 1/5 आप यहाँ पर रख दीजिए प्लस 2b अपने जगह पर बराबर का 4। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इस 5 से 10 को कटा लीजिए 2 बार में। 5 दूना 10, 2 गुना 1 2 बच गया यहाँ पर। इधर है 2b आपका और इधर कितना है, तो 4 है। इधर कितना है, तो 4 है। समझिए, आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस 2 को उस तरफ ले जाइए, इसका ये रिश्तेदार बुला रहा है तो यहाँ पर बचेगा 2b और बराबर में 4। ये माइनस में आ गया इस तरफ 2। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2b बराबर 4 में से 2 गया तो 2 और b का मान आप निकालेंगे तो 2 और ये इसके गुना वाला भाग में आ गया। इस प्रकार 2 से 2 एक बार में कट गया तो यहाँ पर b का मान निकल के कितना आया, तो 1। b का मान कितना आया, 1। वहीं अगर हम a की बात करें तो a का मान आया है 1/5। लेकिन आपका क्वेश्चन x और y के फॉर्मेट में है तो क्या आपका आंसर भी तो x और y के फॉर्मेट में ही आना चाहिए? जी हाँ, आना चाहिए। तो अब हम लोग x और y के फॉर्मेट में आंसर को लाने का प्रयास करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। a बराबर जो 1/5 है, आपने क्या किया कि 1/x प्लस y को a माना तो a की जगह पर आप 1/5 रख सकते हैं। चलिए रख के देखते हैं। तो इसका अगला प्रोसेस मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर हम अगला प्रोसेस कर रहे हैं, लिखेंगे कि चूँकि 1/x प्लस y को आपने a कहा, इसलिए 1/x प्लस y बराबर a का मान 1/5 है तो 1/5 आप रखेंगे। अगर आप इसको पलटी मारिएगा, व्युत्क्रम कीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, सेम एक ही बात है, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई बराबर में 5 का गुना 1 से तो 5। अब आप देखेंगे तो ये एक और इक्वेशन तैयार हुआ है ना। 1 2 यहाँ पर तो समीकरण मैंने लेकर a और b का मान निकाला, फिर जब a और b का मान हमने यहाँ पर रखने का प्रयास किया तो फिर से हमारा x प्लस वाई बराबर 5 आया, जो कि एक समीकरण है। आपको समझ में आना चाहिए कि यह एक दो चर वाले रैखिक समीकरण है, जो कि इसको आप कहेंगे 1 नंबर यहाँ 2 नंबर यहाँ, तो इसको आप बोल देंगे 3 नंबर। एकलौता ये प्रश्न है जो अभी तक
सॉल्यूशन करने के बाद भी सॉल्यूशन करना पड़ रहा है, यानी कि आंसर आ गया है फिर भी हमको पूर्ण रूप से आंसर नहीं आया, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं दोबारा से, है कि नहीं है। तो यानी एक और इक्वेशन बन गया, यानी पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण को मैंने ऑलरेडी हल किया, फिर भी हमारा उत्तर नहीं आया। फिर से हम जब उसका वैल्यू रख रहे हैं, चूंकि जो माने हैं वहां पर, तो फिर से हमें एक और रैखिक समीकरण युग्म बन रहा है, फिर उसको भी हल करना पड़ेगा, तब जाके फाइनली हमको एक्स और वाई का मान निकल कर आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपने 1/x प्लस वाई का वाला काम कर दिया, अब उसी तरह इसको काम कर लीजिए। या आप लिखेंगे कि चूंकि 1/x माइनस वाई बराबर आपका b है, इसीलिए 1/x माइनस वाई बराबर, और b का मान कितना आया है तो 1 आया है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसका करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3 है। यहाँ पर ये 4 बन गया, है कि नहीं? ये 4 नंबर इक्वेशन बन गया। अब 3 और 4 नंबर को आप सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालेंगे, लिखेंगे इसलिए समीकरण नंबर 3 एवं 4 से, 3 एवं 4 से समीकरण 3 है आपके पास x प्लस वाई बराबर का 5, और 4 नंबर है x माइनस वाई बराबर का 1। अब ज़रा आप देखेंगे तो इसको हल कीजिएगा लुप्तीकरण से, तो ये कट जाएगा, x मिल के 2x बराबर 5 और 1 कितना हो गया तो 6, x का मान निकालेंगे तो 6/2, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर आपके आंसर आया x बराबर 3। x बराबर कितना आया तो 3 आया। x का मान कितना आप देख रहे हैं तो 3 देख रहे हैं। इस x का मान उठाकर समीकरण 3 में या 4 में रखिएगा तो फिर y का मान निकलेगा, और आपका फाइनल आंसर भी यही है कि नहीं है? तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिखेंगे कि समीकरण नंबर 3 में जो है x का मान 3 रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 आपके पास ये रहा, यानी x प्लस वाई बराबर का 5 इम्प्लाइज डेट x का मान 3 प्लस का y बराबर का 5। यहाँ से आप अगर y का मान निकालने का प्रयास करेंगे तो y बराबर 5 और 3 इस तरफ चला गया तो y का मान आ गया 2। y का मान कितना आ गया तो y का मान आपके पास 2 आया। वहीं पर अगर आप x का मान देखेंगे तो x का मान आपके पास कितना आया तो 3 आया, और आप यहाँ अंत में एक लाइन लिख देंगे कि अतः x बराबर का 3 और y बराबर 2, और यही हो गया आपका फाइनल आंसर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इतना सारा प्रोसेस जो है आपको करना पड़ेगा। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि समीकरण बहुत ज़्यादा कोई खास इक्वेशन नहीं था, बल्कि टेढ़े मेढ़े इक्वेशन, बड़े इक्वेशन जो है देकर हमको सॉल्व करने के लिए बोला। तो मैंने पहले क्या किया, इन समीकरणों को जो x प्लस वाई है उसको हमने कुछ मानकर बनाया, तो लिखा हमने 1/x प्लस वाई को a, फिर 1/x माइनस वाई को b, और फिर मानकर उसके आगे का प्रोसेस आप समझ सकते हैं। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। अगर ये कैलकुलेशन समझ में आया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आपके साथ जल्द ही आखिरी वीडियो जो कि 3.6 का होने वाला है, उसको देखना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपके साथ जल्द ही नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।